Hello students. In our previous video, we discussed the different parts of male reproductive system. पिछले वीडियो में हमने आपको नर जननांग के पार्ट्स बताए थे, कौन कौन से भाग होते हैं। तो जब इस वीडियो को देखें तो आप उस पुराने वीडियो से जो आपने चित्र बनाया है उस चित्र को सामने रख लें, जिससे कि आपको वो चीज़ें समझने में आसानी हो। इसके पहले हमने डायग्राम बनवाया था, उस डायग्राम को सामने रख के फिर आप उनको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जगह कम थी तो डायग्राम पिछला वाला यूज कर लीजिएगा जो मैंने पहले बनाया था। तो उसमें हमने विभिन्न पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया था, केवल ग्लैंड्स रह गई थी, उन ग्लैंड्स को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो जो ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो सेमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेग्लैंड्स है और काउपर्स ग्लैंड्स है। देयर आर 3 ग्लैंड्स रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो ग्रंथियां हैं वो सेमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेग्लैंड्स है और काउपर्स ग्लैंड्स है। यही करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो लिसन केयरफुली। सेमाइनल वेसिकल, अब ये जो हम बता रहे हैं उसको आप उस चित्र में देखिएगा जहाँ कहाँ पर है, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। उस चित्र को सामने रख लीजिएगा। सेमाइनल वेसिकल्स सब पेयर्ड ग्लैंड मीन्स दोनों तरफ होती है, पेयर्ड है और कैसी है? स्मॉल साइज की है, लगभग 5 सेमी लंबी होती है। सेक्रेट मस्कुलर ग्लैंड है जो क्या करती है? दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू द वास्ट डिफरेंस। ये जो अपना सिक्रीशन है वो वास्ट डिफरेंस में छोड़ती है। इनके सिक्रीशन में क्या होता है? मेनली इनके सिक्रीशन में होता है प्रोस्टाग्लैंडेंस। प्रोस्टाग्लैंडेंस मुख्य रूप से इनके सिक्रीशन पाया जाता है, जिसका मुख्य काम क्या है कि टू एक्टिवेट द स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है एंड कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट उसमें संकुचित करता है उसको, सो दैट द स्पर्म्स गेट डिपॉजिटेड इन द वेजाइना, जिससे कि स्पर्म्स उसके वहाँ वेजाइना में पोर हो जाएं, डिपॉजिट हो जाएं। और एंड फ्रॉम देयर दे हैव टू मूव अप टू द फैलोपियन ट्यूब, और वहां से वो फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव हो जाते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेजाइना, वेजाइना में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हेल्प माने सहायता करता है स्पर्म्स की टू स्विम अप टू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में ये हेल्प करता है कि ये जो स्पर्म्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएं। तो ये इसका मुख्य रूप से काम है सेमाइनल वेसिकल का। तो प्रोस्टाग्लैंडेंस है, उसके 2 काम मुख्य रूप से हैं। एक तो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को एक्टिवेट करता है, और दूसरा उसका काम है कि वो प्रॉपर तरीके से स्पर्म्स को कहाँ पहुँचा दे? फैलोपियन ट्यूब तक। तो दे आर 2 फंक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडेंस, या उसके सेमाइनल वेसिकल के वक्त भी कार्य कह सकते हैं आप। ये 2 काम है, एक तो स्पर्म को एक्टिवेट करना और दूसरा स्पर्म को सुरक्षित रूप से कहाँ तक पहुँचा दें? फैलोपियन ट्यूब तक। We have come to the second gland, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक सिंगल और लार्ज ग्लैंड होती है, चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड होती है, और इसका जो सिक्रीशन है वो कहाँ निकलता है? यूरिथ्रा में। आपने डायग्राम देखिएगा, यूरिथ्रा में जाके खुलता है। और इसके जो सिक्रीशन में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? बाइकार्बोक्साइंस होते हैं, लिपिड्स होते हैं, साइट्रिक एसिड। मीन्स secretion mainly comprised of bicarbonate, lipids and citric acid। और इसका काम क्या है? ये क्या करता है? provides the nutrition to sperms। ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है and protect the sperm from the acidic medium in the vagina। और वेजाइना में जो स्पर्म्स को अम्लीय माध्यम से बचाता है, उससे सुरक्षा करता है। It also provides the proper pH for the sperms। ये स्पर्म्स को प्रॉपर pH प्रोवाइड करता है, दैट इज 7.4। ये उसका प्रॉपर pH है, और इस pH को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड।
थर्ड ग्लैंड इज काउपर्स ग्लैंड। जो काउपर्स ग्लैंड है ये क्या है? दे आर पेयर्ड स्मॉल ग्लैंड्स, ये भी पेयर में होती हैं, स्मॉल होती हैं, एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस। आप चित्र में देखिएगा ये छोटी और पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं और एट द कहाँ पाई जाती हैं? एट द बेस ऑफ पेनिस, पेनिस के बेस से पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये सिक्रेट करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, और म्यूकस का काम होता है कि टू हेल्प इन लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन समय ये लुब्रिकेट का कार्य करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और ये जो तीसरी ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड, इसका मुख्य रूप से काम क्या है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। अब जो सीमन है, सीमन क्या होता है? सीमन में मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं। 10% में तो होता है स्पर्म्स और सिक्रीशन होता है, और 90% होता है सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये दोनों क्या होते हैं? सीमन क्या है? इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स एंड स्पर्म्स। ये 10% होता है, और रिमेनिंग पार्ट इज फ्रॉम द ग्लैंड्स, मेनली फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, और 90% पार्ट इन दोनों का होता है। इन दोनों के पार्ट को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो 90% होता है सेमिनल प्लाज्मा और 10% होता है स्पर्म्स और सिक्रीशंस। और इसके बाद आप जरा चौथी चीज इसकी और है, अगर हम पेनिस का टीएस काटें तो आप देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से जो वेस्कुलर इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जिन्हें इनको कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसे कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। और ये जो रेड कलर से ये हैं, ये ब्लड डक्ट्स हैं, वाहिनियां हैं, जिनके पार्ट कटे हुए दिख रहे हैं। और इसके बीच जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, उसकी ओपनिंग है। ये जो टीएस है पेनिस का, ये आप लोग। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ग्लैंड्स चैप्टर, you will have to take the diagram and then discuss about glands। आप पहले वो डायग्राम सामने रख देंगे तो आपको ग्लैंड्स को आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। थैंक्स।